मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं DSSB PGT हिंदी फीमेल का प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र जुलाई 2021 का है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इस पेपर के माध्यम से आप अपने आने वाले DSSB PGT हिंदी मेल और DSSB TGT हिंदी 2021-22 के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही यह प्रश्न पत्र आपके अन्य TGT PGT हिंदी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस पेपर में आज हम सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्नों के ऊपर ही बात करेंगे, जो कि 200 नंबर का है। इस पेपर के जो अन्य भाग हैं, इस पे हम जल्द ही आपके लिए वीडियो लाएंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे देखते हैं विषय से संबंधित प्रश्नों को कि यहाँ किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह का लेवल है, जिसको देखकर आप आने वाले DSSB PGT हिंदी मेल या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मित्रों, देखते हैं जुलाई 2021 DSSB PGT हिंदी फीमेल के इस प्रश्न पत्र को। इसमें हमारे यहाँ से डिस्क्रिप्टिव सवाल शुरू होते हैं, जो कि 200 नंबर के होंगे। इसका पहला प्रश्न है, भाव विलास किसकी रचना है? इसका सही आंसर है देव। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी थी? सही आंसर है इसका 1915 ईस्वी में, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई कहानी है। रामायण किस भाषा में लिखी गई है, या रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो सही आंसर है संस्कृत। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं रसखान। कौन सा उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? चारों उपन्यासों में देखिए, सही आंसर है प्रेम आश्रम। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो सही आंसर है इसका राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीजो हियो, बिछड़े मिले प्रीतम शांति न माने। सही आंसर है इसका घनानंद। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? सही आंसर है ग्राम। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन, जिसे हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? सही आंसर है मदन मोहन मालवीय। चौथा आंसर सही होगा। राम कैसो जस अध उरन गगन है, यह किसकी पंक्ति है? सही आंसर है सेनापति। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? सही आंसर है उपन्यास। कौन सी रचना जैसी की नहीं है? छितई वार्ता, यह जैसी की नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? सही आंसर है सारंग धर, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द प्रयोग किया है। भारत भारती के रचयिता कौन है? सही आंसर है मैथिली शरण गुप्त। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? रैदास की शिष्या मीराबाई को कहा जाता है। भारतेंदु जी की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? सही आंसर है भारतेंदु ग्रंथावली। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? मैथिली भाषा में। हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? देवनागरी लिपि को हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान के अनुसार स्वीकार किया गया है। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे DSSB के अन्य प्रश्न पत्र नहीं देखे, तो आप उन्हें भी अवश्य देखें, जिसमें DSSB के TGT PGT 2018 के अलग अलग शिफ्टों के प्रश्न पत्र हमने पहले ही अपने YouTube चैनल में अपलोड किए हैं। आप उन प्रश्न पत्रों को अपने आने वाली एग्ज़ाम के लिए ज़रूर देखें। आगे देखते हैं मित्रों इस पेपर के प्रश्नों को। केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका क्या नाम था?
तो सही आंसर है विज्ञान गीत। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, किस कविता की पंक्ति है? राम की शक्ति पूजा, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखी हुई है। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? सही आंसर है इसका नरोत्तम दास। गुलेर जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? सही आंसर है भारत सौभाग्य। हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलूं क्या याद करूं किस कोटि के अंतर्गत आती है? आत्मकथा। रामचरितमानस में कितने कांड अध्याय हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। रामचंद्रिका की रचना किसने की है? केशवदास इसका सही आंसर है। इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? तो सही आंसर है कमलेश्वर। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर के प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? व्यंग्य। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? तो सही आंसर होगा कबीर। निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? पूर्ण प्रकाश। ये उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित नहीं है। बाकी अन्य निरूपमा, अलका और प्रभावती ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपन्यास हैं, जबकि पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास माना जाता है। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? सही आंसर है उपेंद्रनाथ अश्क। चिंतामणि किस काल के कवि थे? रीतिकाल इसका सही आंसर होगा। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? सही आंसर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके जो लेखक थे गंग कवि थे और शुक्ल जी के अनुसार यह हिंदी खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? आचार्य। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता? किशोरीलाल गोस्वामी। इनका नाम नई कहानी में नहीं आता। ये भारतेंदु युग से संबंधित हैं, बाकी सभी अन्य आधुनिक युग से हैं, इसलिए यहाँ पे तीसरा आंसर सही होगा। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुककड़ी, यानी इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही बहुब्रीहि समास का विकल्प है। तो देखिए लंबोदर, लंबोदर यानी लंब है उदर जिसका, यानी गणेश जी। तो पहला आंसर सही होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो शब्द युग्म का सही अर्थ होगा, जैसे अभय और उभय। तो अभय का मतलब होता है निडर, उभय का मतलब दोनों। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय है कृष्ण का मथुरा प्रवास, यानी कृष्ण से संबंधित है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा 1914 में लिखा गया था। प्रिय प्रवास को हिंदी का पहला महाकाव्य भी माना जाता है, आधुनिक हिंदी का। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही समानार्थी नहीं है? तो कमल का समानार्थी नहीं है यहाँ पे देव वृक्ष। बाकी अन्य कमल के पर्यायवाची हैं शतदल, उत्पल और सरसिज। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी गई हैं? खड़ी बोली में। आधुनिक काल की सभी कविताएं खड़ी बोली में लिखी गई हैं। कुछ कविताएं भारतेंदु युग की ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1925 इसका सही आंसर होगा। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए असत्य कथन है राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, यह बिल्कुल सही नहीं है।
बाकी अन्य सभी कथन राम की शक्ति पूजा से संबंधित कविता से सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो देखिए मिलन यहाँ पे मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। बाकी अन्य देखिए सम प्लस भावना, सम यहाँ पे उपसर्ग होगा, नी प्लस हत्था, नी यहाँ पे उपसर्ग होगा, और आधिक्य आ प्लस धिक्य, तो आ यहाँ पे उपसर्ग होगा, जबकि मिलन में कोई भी उपसर्ग नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है। मिलन अपने आप में मूल शब्द है। कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? महादेवी वर्मा इसका सही आंसर होगा। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किस में की है? सही आंसर है रमैनी। छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है अज्ञेय। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, जबकि अज्ञेय छायावाद के कवि नहीं हैं या छायावाद के स्तंभ नहीं हैं। अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सही आंसर होगा पूंजीपति वर्ग का। हिंदी में मुक्त छंद की पहली कविता लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो निराला को सबसे पहले मुक्तक छंद में लिखने का श्रेय दिया जाता है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा यह लिखी गई पंक्ति है, और यह पंक्ति उन्होंने स्कंदगुप्त उपन्यास में लिखा है। निम्न में से किस कवि का नाम पहले गोसाई दत्त था? सही आंसर है इसका सुमित्रानंदन पंत। निम्न विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। तो जैसे आगामी शब्द दिया है यहाँ पे, इसका सही विलोम होगा गत। परिमल किसकी काव्य रचना है? निराला की रचना है परिमल। चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। हिंदी के किस रचनाकार ने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया? तो व्यंग्यकार हैं हिंदी के फेमस हरिशंकर परसाई, जिन्होंने हिंदी में व्यंग्य लेखन को एक विधा का दर्जा दिलवाया। तुलसीदास के निम्न ग्रंथों को रचनाकाल के अनुसार आरोही क्रम में लिखिए। सही आंसर है गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल और कवितावली। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो देखिए प्रत्यय से नहीं बना है तिरोभाव। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प नहीं है। ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे विशेषण का भेद संख्यावाचक होता है, लेकिन प्रश्न नहीं होता, व्यक्ति नहीं होता, इसलिए ये प्रश्न गलत होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे करकट और करकट समनार्थी शब्द, समध्वन्यात्मक शब्द, तो कूड़ा और केकड़ा इसका सही आंसर होगा। निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए। वह उसकी वाली कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया, तो जिसे यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर है 5। निम्न विकल्प में से सही विकल्प चुनिए जो समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। तो नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समाहार या समूह, दूसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे भी हमें भाववाचक संज्ञा नहीं है, उसको चुनना है। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है यहाँ पे कातर, बाकी अन्य सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। निम्न विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प नहीं है। रामलीला का मंचन वहाँ हो रहा है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे स्थानवाचक।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा फूल। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प हो। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा दिया। 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने। पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे हार प्रत्यय है, पालन मूल शब्द होगा। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा संबंधवाचक। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। तो यह और वह संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसमें हमें क्रिया का भेद बताना है कि कौन सी क्रिया होगी। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। 4 ऑप्शन में सही आंसर होगा प्रेरणार्थक क्रिया। हम कुली से बोझ उठवाते हैं, यानी किसी दूसरे से क्रिया कराई जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्रिया होगी प्रेरणार्थक क्रिया। संज्ञा पदबंध बताना है हमें सेंटेंस में। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी भरकम चीज़ को उठा पाए। 4 ऑप्शन में से सही आंसर है 4 ताकतवर मजदूर। ये संज्ञा पदबंध होगा। विलोम शब्द बताना है मित्रों उपकार का। तो उपकार का विलोम होता है अपकार। भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं होगा? 4 ऑप्शन में से शीतल यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है। शीतल यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। बाकी अन्य ऑप्शन भाववाचक संज्ञाएं हैं जो कि प्रत्यय लगाकर बनी है। उस विकल्प का हमें यहाँ चयन करना है जो अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। जैसे क्षेत्र का यहाँ पे बाग अनेकार्थी अर्थ नहीं है। क्षेत्र का अन्य जो अर्थ है खेत, देह और तीर्थ होते हैं। समूहवाचक संज्ञा यहाँ पे चुननी है मित्रों 4 ऑप्शन में से। तो सही आंसर होगा भीड़। जहाँ पे ग्रुप का पता चले, समूह का पता चले, तो भीड़ से समूह का पता चल रहा है। विशेषण का भेद हमें यहाँ पे बताना है मित्रों। वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण यानी आदमी से पहले वह लगा है, इसीलिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। सर्वनाम का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में। अगला प्रश्न, समानार्थी शब्द नहीं है। हमें बताना है अम्बु का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है। तो फलक यहाँ पे अम्बु का पर्यायवाची शब्द नहीं है या समानार्थी शब्द नहीं है। बाकी अन्य ऑप्शन सही हैं। वारी, सलिल और शीर ये अम्बु के पर्यायवाची हैं। वाक्य में विधेय का सही विकल्प चुनना है। तो वाक्य है युवराज ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए। तो मित्रों विधेय और उद्देश्य वाक्य के अंग होते हैं। तो यहाँ पे 1 ओवर में 6 छक्के लगाए ये विधेय होगा और युवराज ने यहाँ पे उद्देश्य होगा। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा विधेय। संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा गया है मुनीश का, मुनि प्लस ईश। तीसरा ऑप्शन सही होगा। दीर्घ संधि है। उद्देश्य और विधेय पूछा गया है। फिर से यहाँ पे उद्देश्य पूछा गया है। रोहन गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया है। तो यहाँ पे रोहन उद्देश्य होगा और बाकी जो शेष हमारा सेंटेंस है वो होगा विधेय। गृह कार्य करने के लिए अभी अपने मित्र के घर गया, ये विधेय होगा।
जबकि रोहन यहाँ पे उद्देश्य है। वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। फिर से उद्देश्य बताना है हमें। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है, तो दीपा की दादी यहाँ पे उद्देश्य होगा, और बाकी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है ये सेंटेंस में विधेय होगा। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। मित्रों, अगले ऑप्शन में हमें वाक्य का भेद बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 4 ऑप्शन देखने होंगे। यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे हैं। तो ये जो सेंटेंस है, उदाहरण है, ये होगा विधानवाचक वाक्य। आप व्याकरण से संबंधित वीडियो भी आप हमारे चैनल में ज़रूर देखिए, जिसमें व्याकरण से संबंधित बहुत सारे विषयों पे हमने वीडियो बनाई हैं। फिर से संधि पूछा है मित्रों, सु प्लस सुप्ति, तो इसके जोड़ने से बनेगा सुषुप्ति, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। मिश्र वाक्य को पहचानना है। 4 ऑप्शन में से देखिए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही होगा। बाहर अगर बारिश हो रही हो तो छाता लेकर जाना, ये मिश्र वाक्य है। बाकी अन्य ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन संयुक्त वाक्य है और योजक लगा है, और बाकी ऑप्शन 3 और 4 सरल वाक्य हैं, उनमें कोई भी योजक नहीं है, कोई भी उपवाक्य नहीं है। सरल वाक्य को चुनना है मित्रों अगले प्रश्न में। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही होगा। श्वेता नए कपड़े लेकर आई है, ये सरल वाक्य है। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन लेकिन योजक लगा है तो संयुक्त वाक्य होगा। अगला ऑप्शन जो है वो मिश्र वाक्य है, और आखिरी वाला संयुक्त वाक्य है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो वर्णों के मेल से संधि होती है मित्रों। सही ऑप्शन है यहाँ पे तीसरा। संयुक्त वाक्य को पहचानना है, तीसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे योजक लगा है इसलिए। बाकी अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। अन्य ऑप्शन, इसमें पहला सरल वाक्य है, दूसरा मिश्र वाक्य और फोर्थ वाला भी मिश्र वाक्य है, जबकि तीसरा ऑप्शन संयुक्त वाक्य का है। निम्नलिखित वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए। तो यहाँ पे उपवाक्य पूछा गया है सेंटेंस में, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो मित्रों देखिए, सेंटेंस होते हैं 3 तरह के, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में भी 3 तरह के उपवाक्य होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पे विशेषण उपवाक्य पूछा गया है कि कौन सा उपवाक्य विशेषण होगा। वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। तो जो मेहनती होता है ये विशेषण उपवाक्य होगा, और वही बच्चा सफल होता है ये प्रधान उपवाक्य होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन सही होगा। मित्रों अगला प्रश्न, संधि हमें करनी है। भानु प्लस उदय, भानुदय हो जाएगा, यानी दीर्घ संधि। विधेय चुनना है वाक्य में। आप कुर्सी पर बैठकर बातें करें, तो कुर्सी पर बैठकर बातें करें यहाँ पे विधेय होगा, और आप उद्देश्य होगा। तीसरा ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उद्धरण सही आंसर होगा इसका, उत प्लस हरण, पहला ऑप्शन सही होगा। मिश्र वाक्य को पहचानना है। जब तुम 10वीं कक्षा अच्छे अंकों से पास हो जाओगे तब तुम्हें कॉलेज में दाखिला मिलेगा। जब तब का प्रयोग हुआ है इसलिए मिश्र वाक्य है। माताजी खाना बना रही हैं, सरल वाक्य।
विवेक काम से आया और थक कर सो गया, संयुक्त वाक्य। दिन ढल गया और अंधेरा हो गया, ये भी संयुक्त वाक्य। संधि वाला विकल्प चुनिए, सही संधि वाला विकल्प महा प्लस उर्मी, तो इसका सही आंसर होगा महोर्मी। गुण संधि हो गया मित्रों, गुण संधि होगा फिर से देखिए, संधि है नर प्लस ईश, नर प्लस ईश का होगा नरेश, ये भी गुण संधि है। निम्नलिखित वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द में एक उपवाक्य का नाम बताइए। शिखा ने कहा कि वह कल एक नाटक देखने जा रही है, तो उपवाक्य बताना है हमें। तो मित्रों, मिश्र वाक्य में 3 तरह के उपवाक्य मैंने अभी बताया वीडियो में। तो यहाँ संज्ञा उपवाक्य है, जहाँ पर भी सेंटेंस में की जुड़ा हो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो हमेशा संज्ञा उपवाक्य होगा मिश्र वाक्य के अंतर्गत। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। चतुष्पाद, सही आंसर होगा इसका चतु प्लस पाद। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट, पहला ऑप्शन सही होगा। अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? देवनागरी सुधार समिति के द्वारा। मित्रों, फिर से देखिए, हमें संधि विच्छेद वाला सही शब्द चुनना है अन्वेषण का। तो अन्वेषण का होता है अनु प्लस एषण, अन्वेषण। यण संधि है। समलग्न का भी हमें सही विकल्प चुनना है, तो सम प्लस लग्न। व्यंजन संधि होगा। यहाँ पे हमें छंद पहचानना है, तो दोहा छंद है। देखिए, यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, इसमें रस पहचानना है मित्रों। तो यहाँ पे श्रृंगार रस होगा। इसमें राम के रूप को जानकी अपने कंगन के नग में देख रही है, इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस होगा। सिंह की गर्जना या सांप की फुंकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? सही आंसर होगा भयानक। रसों से संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल में अपलोड हैं, जिसमें हमने विस्तार से रस, उसके उदाहरण, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव पे विस्तार से व्याख्या की है। आप उन्हें ज़रूर देखिए अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार इसका सही आंसर होगा। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद विकल्प चुनिए। धर्म प्लस अर्थ, सही आंसर होगा धर्मार्थ। चौथा ऑप्शन दीर्घ संधि होगा। व्याकरण से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं मित्रों, तो मित्रों आप आने वाली परीक्षा के लिए व्याकरण भी ज़रूर देखें, जो डीएसएसपी का आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं या होने वाला है। अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का क्या कारण था? सही आंसर होगा उन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखीं। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? सही आंसर होगा वैज्ञानिक। निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तुलसीदास इसका सही आंसर होगा। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नदी नागरी। 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? महात्मा गांधी। हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? हिंदी
राजभाषा है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश राज्यों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 कैटेगरियों में। एक हिंदी बोलने वाले, एक हिंदी और अन्य भाषाएं बोलने वाले, और एक हिंदी न बोलने वाले। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्तावक का नाम क्या था? सही आंसर है गोपाल स्वामी अयंगर। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? सही आंसर है ब्राह्मी। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है बाबू श्याम सुंदर दास। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? एटा में अमीर खुसरो का जन्म माना जाता है, उत्तर प्रदेश के। रेडियो में विज्ञापन की शुरुआत कब से हुई? 1923 ईस्वी से। एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर होगा मौखिक अभिव्यक्ति। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे? सही आंसर होगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा जैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अतिशयोक्ति की गई है, तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। राणा के सोचने से ही घोड़ा उस पार हो गया, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? सही आंसर होगा प्रिंट माध्यम। सिर फट गया उसकी वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो में कौन सा अलंकार है? तो मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिससे मुख्य अर्थ समझा जाए उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही होगा। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया? सही आंसर होगा राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1896 ईस्वी। निम्न में से क्या रिपोर्ट लेखन की गलत विधि है? 4 ऑप्शन में से आयोजन स्थल का नाम लिखना जरूरी नहीं है, बाकी अन्य ऑप्शन सही होंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इसमें कौन सा अलंकार है? सही आंसर होगा श्लेष अलंकार। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म शोध का प्रबंध किसका है? डॉक्टर राम रत्न भटनागर। पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है। पत्रकारिता के संदर्भ में यह कथन किसका है? डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। विज्ञापन बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ गलत विकल्प हमें बताना है। विज्ञापन का मूल्य और उसकी उपलब्धता के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखें, यह ऑप्शन गलत है, बाकी अन्य ऑप्शन सही हैं। लिखित रचना के शिक्षण में कौन सी विधि पहले अपनाना सही होता है? सरल से जटिल की ओर। रस मीमांसा किसकी कृति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न विकल्प में से कौन सी साक्षात्कार के समय की जाने वाली त्रुटि नहीं है? तो यहाँ नहीं है पूछा है। साक्षात्कार के प्रश्नों का स्पष्ट व पारदर्शी होना, ये साक्षात्कार के समय
की जाने वाली त्रुटि नहीं है। अगले लाइनों में हमें छंद बताना है, तो सही आंसर होगा वर्बय छंद। हित तरंगिणी किसकी रचना है? कृपा राम। भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? भाषा विज्ञान। जिस रचना में वाचक विशेष और वाच्य विशेष अपने अविधेय अर्थ को गौण बनाकर काव्यार्थ व्यक्त करते हैं वह ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के संबंध में यह वाक्य किसका है? आनंद वर्धन। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी है? 8। रस के अंतर्गत आता है सात्विक अनुभाव। हल्दीघाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। निम्न में से कौन काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं? राजशेखर। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन में से। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किस आचार्य का मत है? भट्ट ढोलट। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, यह किसके द्वारा की गई उक्ति है? सही आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह उक्ति कही गई है। डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? डिंगल का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद व उपभेद माने हैं? तो सही आंसर है 6 और 41। निम्न में से विवत्स रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा। स्वांत सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है? तुलसीदास। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? प्रचलित भाषा और साहित्य से। किस भाषा को आरंभ में पिंगल भाषा नाम दिया गया? तो आरंभ में ब्रज भाषा को पिंगल नाम दिया गया। क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा छोटे क्षेत्र में किसी वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए कैसे विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है? स्थानीय विज्ञापन। निम्नलिखित महाकाव्य के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन को पहचानिए। यहाँ पे असत्य कथन होगा संपूर्ण महाकाव्य में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। बाकी अन्य स्टेटमेंट सही हैं। इंशाअल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? सही आंसर होगा रानीखेत की कहानी। मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? सही आंसर होगा श्रीधर पाठक। गीतावली किसकी काव्य कृति है? तुलसीदास। उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? सुमित्रा नंदन पंत। शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी है? रसायन शब्द से। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? सही आंसर होगा प्रभाकर माचवे। निम्नलिखित में से कौन सी शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है? तो नहीं है पूछा है। देशांतर यहाँ पे शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति नहीं है। बाकी अन्य ऑप्शन शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित कृति है। पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। यह कथन किसका है? धर्मवीर भारती। सर्जना की क्षण किसकी कविता है? अज्ञेय। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार अपनी किस रचना के लिए मिला? सही आंसर है चिदम्बरा, जिसे 1968 में हिंदी के लिए या हिंदी साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? सही आंसर है केदारनाथ अग्रवाल। मित्रों देखिए, अब यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज है, इसे पढ़ना है। आप भी चाहें तो इस पैसेज को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और फिर इससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर आप देने की कोशिश कर सकते हैं। हम देखते हैं प्रश्न को। दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक लिखिए। तो 4 ऑप्शन आप देखिए। सही आंसर है बुद्ध की विचारधारा व प्रभाव।
दिए गए विकल्प में से कौन सा मोक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बंधन मोक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बुद्ध की प्रेरणा का युवकों पर क्या प्रभाव हुआ? सही आंसर होगा वे सन्यासी हो गए। बुद्ध की कौन सी बात आधुनिकता के संबंध में ठीक नहीं लगती कि गृहस्थ धर्म भिक्षु धर्म से निकृष्ट है? अनुच्छेद के अनुसार नारियों के विषय में बुद्ध के क्या विचार थे? नारी ही मोक्ष की अधिकारी है। अब मित्रों देखिए, यहाँ से एक कविता या काव्यांश दिया गया है। इसे पढ़कर भी आपको आने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। तो देखते हैं इसका प्रश्न। काव्यांश में कवि सुनहरी किरण किसे देने के लिए कह रहे हैं या कह रहा है, जिसके मन में अभी भी कुछ करने की चाह है? कवि किसके मन में स्वप्न भरने के लिए कह रहा है? तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर है जो पथ भ्रष्ट हो गया है। दिए गए विकल्प में से कौन सा व्याकुल का समानार्थी शब्द नहीं है? नाराज व्याकुल का समानार्थी नहीं है। कवि वाणी के कुल पल किसे देने के लिए कह रहा है? सही आंसर है जो अपने दुखों को अभिव्यक्त करना भूल गया है। काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। उम्मीद की किरण। अब देखिए यहाँ पे मित्रों टीचिंग से रिलेटेड प्रश्न हैं, शिक्षण से संबंधित 20 प्रश्न, इनको भी हम देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत बलात्कार के कुछ मुकदमों में सहमति के अभाव के रूप में अनुमान लगाया जा सकता है? 114 ए सही आंसर होगा। हैंस जुर्गन ई सेनक के अनुसार अंतर्मुक्ता बहिर्मुक्ता आयाम का आधार डैश के कार्य पद्धति में है। सही आंसर होगा आरोही जालीदार सक्रिय प्रणाली। डैश वह प्रक्रिया है जो दर्शाती है कि संदेश को कैसे संप्रेषित करने की आवश्यकता है। भाषण। निम्नलिखित में से कौन सा ADHD का विस्तार है? तो मित्रों सही आंसर होगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। किसमें अनुभवों पर कलात्मकता परिवर्तन और विमर्श शामिल है, जिससे छात्रों को अपने मन में विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता का विस्तार करने में मदद मिलती है? सही आंसर होगा नाटक। किस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे लोगों ने एक साथ काम किया लयबद्ध गुर्जरहट उभरे जो भाषा में विविध शामिल थे? यो ही हो थ्योरी। कौन से पालन पोषण में कठोर अनुशासनात्मक तरीके के उपयोग और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को सही ठहराने से इनकार करने की विशेषता होती है? सही आंसर है सत्तावादी पालन पोषण। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो प्रश्न हैं मित्रों काफ़ी मुश्किल हैं या फिर उनकी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा कठिन है। नवजात महिला बच्चों की विचारपूर्वक हत्या को डैश कहा जाता है? महिला शिशु वध। डैश अर्थात भगवान का सेवक ब्रह्मचार्य का जीवन जीना था। देवदासियाँ। किसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द गढ़ा? विलियम स्टन। किसे किसी दिए गए विषय पर चर्चा करने के उद्देश्य से लोगों के एकत्रीकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? सेमिनार। कौन सा सिद्धांत गेस्टाल्ट मनोविज्ञान द्वारा दिया गया? अंतर्दृष्टि अधिगम। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध के प्रति घनिष्ठता या प्रतिबद्धता की भावना विकसित करता है? सही आंसर है चरण 6। शिक्षण के मूल कारक छात्र शिक्षक शैक्षणिक साधन और डैश हैं? पाठ्यक्रम। भाषा में सीखने की अक्षमता को डैश के रूप में जाना जाता है? डिफासिया।
डैश को प्रतिभागियों के बीच अधिक सशक्त चेतना को बढ़ावा देने के लिए उपागम के रूप में माना जाता है। क्रिटिकल पैडागॉजी। डैश का अर्थ है एक कृत्रिम उद्दीपन और प्राकृतिक प्रतिक्रिया के बीच संबंध बनाना। प्रानुकूलन। कौन समान साथी समूह, आयु या क्षमता के अन्य लोगों के संबंध में छात्र के प्रदर्शन या प्रगति का वर्णन करता है। मानक संदर्भित व्याख्या। डैश आमतौर पर मानवीकृत परीक्षण होते हैं जिनका उपयोग जवाबदेही के प्रयोजनों के लिए किया जाता है। उच्च प्रण आकलन। ब्रूनर के बौद्धिक विकास के किस चरण में मॉडल और चित्रों का उपयोग करके अधिगम प्राप्त किया जा सकता है? सही आंसर है दूसरा चरण। तो मित्रों, इस तरह से DSSB PGT हिंदी फीमेल 2021 का यह प्रश्न पत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे अन्य वीडियो को भी आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूर देखें, जिसमें हमने TGT PGT हिंदी के अनेक प्रश्न पत्र आपके लिए उपलब्ध कराए हैं, चाहे वह DSSB के हों, चाहे वह NBS के हों, चाहे वह कोई अन्य स्टेट से रिलेटेड प्रश्न पत्र हों, आप उन्हें ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।